हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो जो हमारी एस्टेट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वही टॉप 40 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहेंगे। देखते हैं आज हम कितने करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप लोगों ने करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ आए वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के कि मैडम इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और जो ये इस क्लास का जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ है इस सब का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योतिष शिक्षालय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, if R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements। ठीक है, A सेट है जिसमें हमारे पास m एलिमेंट है, B सेट है जिसमें हमारे पास n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन हमें बताना है फ्रॉम A टू B। तो सबको पता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होता है, 2m n, ये होता है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूलेज रहेंगे, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए सेट कंटेन्स m एलिमेंट, B में है n एलिमेंट। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन इसने पूछा है क्या होंगे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन हमारे पास होता है कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। तो B कितना है हमारे पास n और A कार्डिनलिटी ऑफ कितना है m, तो n की पावर m, यानी कि C ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इफ एस कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन। इसमें तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा था जिसमें हमारे पास 2m एलिमेंट थे, और यहाँ पे पूछा है डिस्टिंक्ट रिलेशन। तो डिस्टिंक्ट रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। और ये क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछे हैं और सेट एस है ना, उसमें n एलिमेंट्स है और यहाँ पे दो सेट थे A और B जिसमें A m और n एलिमेंट्स। तो 2 की पावर mn था, तो यहाँ पे 2 की पावर n इंटू में n हो जाएगा, तो 2 की पावर n स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारे पास ऐसे आए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एस कंटेन्स एन एलिमेंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन। तो डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास रहते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास है n स्क्वायर। डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन ये याद रखना है। डिस्टिंक्ट बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन बताओ कितने बनेंगे, तो n स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेट बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अच्छे से आपने करने हैं। तो कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन इसका हमारे पास रहेगा ऑप्शन 1, n की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका जो मतलब इनका जो प्रूफ है वो ज़्यादा मतलब अब करने की जरूरत नहीं कि कैसे आए। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ऑप्शन के क्वेश्चन करने हैं तब जरूरत पड़ती है, हमें सिर्फ फॉर्मूले याद हो और ज़्यादा हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप फॉर्मूले याद रखिए, जब मेरे को जरूरत लगेगी तो मैं इनका यहाँ पे प्रूफ करवा दूंगी कि कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन की मतलब ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी इज क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास रहेंगे दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विद 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में, तो वहाँ पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे क्या रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन देखो क्या रहेंगे हमारे पास यहाँ पे। इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे हैं तो इसका मतलब 2 एलिमेंट है ना, तो 2 ही हमारे पास रहेंगे। कितने रहेंगे, 2 ही हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है तो 2 ही हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विद 3 एलिमेंट्स। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, एक सेट में 2 एलिमेंट है, 2 के आप पार्टीशन बनाओ, पार्टीशन ऑफ 2 करना है तो क्या बनेंगे, एक तो 2 ही बनेगा और 1 जमा 1, तो कितने बन गए टोटल पार्टीशन 2। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, पार्टीशन बनाने हैं। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है ना उतने उस नंबर के क्या बनाने हैं, पार्टीशन। अब यहाँ से देखिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विद 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट हैं एक सेट में, तो 3 के पार्टीशन बनाओ। 3 के पार्टीशन हमारे पास क्या बनेगी, तो 3, एक 2 प्लस 1, एक 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बने हमारे पास
एक तो 3 बना, एक 2 जमा 1 और 1 जमा 1 जमा 1, और क्या बन सकते हैं, बस यही बनेंगे ना, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने बने, P3 हमारे पास कितना आया यहाँ पे 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 3 ही बनेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विद 2 एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्युलेटिव बाइनरी ऑपरेशन बताना है। अभी हमने पढ़ा था n रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो विद 2 एलिमेंट तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 और 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी कि 8। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट इटसेल्फ ए। 100 एलिमेंट है, बाइजेक्टिव बताने हैं, फ्रॉम ए टू ए बताने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 फैक्टोरियल। सबको पता है नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन किसी भी सेट पे क्या होते हैं, n फैक्टोरियल हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन n फैक्टोरियल। तो बाइजेक्टिव यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 100, तो 100 फैक्टोरियल यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास 1 1 फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, जब हमारे पास किसी भी सेट में एक m एलिमेंट और n एलिमेंट है, मतलब a टू b इस टाइप से हैं, a की कार्डिनलिटी m और b की कार्डिनलिटी n है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा n p m, यानी कि n फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। इंजेक्टिव बोला है तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा, और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि m और n दोनों क्या है 4 बराबर है ना, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सेट कंटेन्स m एलिमेंट, ए सेट बी सेट कंटेन्स n एलिमेंट और n क्या है, ग्रेटर देन m है। ठीक है, ये इस टाइप से है, मतलब ये m है और ये n है, और ये क्या है n ग्रेटर देन, m इज लेस देन n, इस टाइप से इसने दिया है। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, अभी नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बताने हैं। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या था, n p m, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू फंक्शन की ये बात कर रहा है। तो ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएंगे, कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट विद 5 एलिमेंट्स टू ए सेट विद 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट है एक सेट में, 1 2 3 4 5, और एक सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ से देखो 5 एलिमेंट है ना, और कितने क्या बताने हैं, ऑन टू, तो 5 एलिमेंट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 150, 150 इसका आंसर रहेगा। और ये ऑन टू फंक्शन इसमें बताने हैं, तो ऑन टू का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m, इस टाइप से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन डिफाइन करता है। 150 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन p इज अ, p कैसा रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का खुद के साथ रिलेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इस टाइप से आ जाएगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो खुद के साथ रिलेशन हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या पूछा है इसने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और खुद के साथ रिलेशन जब मैंने करा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2 आ गई। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर मान लो, और ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है। मान लो अगर मैं x की वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं, वैसे तो मैंने निकाल दी, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स को मैं 1 पुट कर लूँ, 0 पुट कर लो, कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी ये 1 के इक्वल यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव, खुद का खुद के साथ, मतलब ये है ना एक्स का रिलेशन वाई के साथ, फिर वाई का रिलेशन एक्स के साथ, ये तो है हमारे पास सिमेट्री। दूसरा एक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ और जेड का रिलेशन एक्स के साथ, दिस इम्प्लाइज, ये करेगा। तो यहाँ से आप लोग चेक करेंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास है ये सिमेट्री रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई का रिलेशन एक्स के साथ होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये सिमेट्री बन गया। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग चेक करना सारे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 14 क्वेश्चन। इन द सेट ए 1 2 3 4 5 ए रिलेशन इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये सेट हम मतलब क्या बनेगा, खुद का खुद के साथ कभी बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 2 तो कभी होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक्स इज नॉट लेस देन एक्स, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद अगर मैं बोल दूँ ये सिमेट्रिक बनेगा, अगर x लेस देन y है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y इज लेस देन x। मान लो मैंने ये ले लिया 1 इज लेस देन 2, डज दिस इम्प्लाई 2 इज लेस देन 1 करेगा, नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब उसके बाद क्या है, अगर x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तो दिस इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देखो क्या रहेगा, x लेस देन y और y लेस देन z। ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, और यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं x इज लेस देन z, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रू होता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट, यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन आर इज, तो यहाँ से आर हमारे पास क्या है, तो इसके सारे ऑर्डर पेयर बनाओ कि किस टाइप से बनेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जब मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, ये 41 है, सॉरी 41, यहाँ पे जब मैंने 1 पुट करा, किसको, x को 1, तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास y इज इक्वल टू 41 माइनस 2, तो 39, ये आया 1 इंटू 39, क्योंकि 41 है ना लास्ट, 1 इंटू 39। दूसरा हमारे पास 2 जब पुट करा तो 37, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में मैंने पुट करा 20 और 1 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन इस टाइप से बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 इंटू 39 बिलोंग करता है आर में, तो क्या 39 इंटू 1 बिलोंग करेगा आर में, नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिमेट्री यहाँ पे नहीं बना। क्लियरली अगर x कोमा x बिलोंग करेगा आर में तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, तो यहाँ पे तो सारे अलग अलग हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव मैंने यहाँ से ले लिया, क्या ले लिया मैंने यहाँ से, लास्ट में जब मैं 14 पुट करूँगी ना x को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने 14 पुट करा, y की वैल्यू आ गई 13 जब रिलेशन डिफाइन करेंगे, और फिर मैंने दूसरा ले लिया 13 और 15, तो 14 और 15 इसमें नहीं होंगे, ये तो हमारे पास रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, तीनों में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर रियल नंबर, ये हमारे पास ये रेशनल नंबर है और ये रिलेशन आर गिवन है, मतलब देन रिलेशन आर जो मतलब क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री, और ये मैंने HPSC में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना, अभी हमने सोल्व किया था इसको कंप्लीट पूरा कि रिफ्लेक्सिव क्यों है नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या बना था हमारा, ये रिफ्लेक्सिव बना था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं बना था, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 17 क्वेश्चन, लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय ए अल्फा रिलेटेड टू बीटा इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एल, देन आर इज, तो आर हमारे पास कैसा है रिलेशन, देखो अब ये अल्फा परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करती हूँ, ये है हमारे पास अल्फा रिलेटेड टू बीटा, अल्फा रिलेटेड टू अगर अल्फा है तो इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, खुद मतलब कोई लाइन खुद के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है,
ए लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं है। सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एल, तो अल्फ़ा रिलेटेड अगर बीटा है तो यानी कि अल्फ़ा परपेंडिकुलर टू बीटा, दिस इम्प्लाइज बीटा इज परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, तो यानी कि सिमेट्रिक हमारे पास बन गया। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हम बोलेंगे अगर अल्फ़ा परपेंडिकुलर है बीटा के और बीटा परपेंडिकुलर है गामा के, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि अल्फ़ा जो है गामा के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो डज नॉट इम्प्लाई कर सकते, तो इसका मतलब हमारा जो है क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस एफ सी टू आर कॉम्प्लेक्स टू रियल नंबर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, ये हमारे पास क्या बनेगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या बनेगा, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, मोड जेड। ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए मैंने लिया एफ ऑफ जेड 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ, इसको खोल दिया ना मैंने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एफ ऑफ जेड 2 हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि यहाँ से मैंने डिफाइन करा Z1 को एक्स प्लस आयोटा वाई और Z2 को मैंने ले लिया एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को ले लिया क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया और उनकी इमेज जो आई है वो क्या आई है, सेम आई है। तो इसका मतलब ये 1 1 यहाँ पे नहीं है, नोट 1 1, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो कैसा है, मैनी 1 है। तो मैनी 1 देखो किस में है, सी ऑप्शन का कट आउट, डी ऑप्शन कट आउट, तो ए और बी बच गया। अब वो ऑन टू और चेक करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम कुछ भी ले लें, अगर उसका मॉडुलस करेंगे ना, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो रेंज ऑफ एफ जो आएगी, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी ना, रेंज ऑफ एफ, वो कभी भी इसकी कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये रेंज ऑफ एफ कोडोमेन के इक्वल आती, क्योंकि ये तो डोमेन होती है और ये कोडोमेन है, रेंज ऑफ एफ अगर कोडोमेन के इक्वल है तो इसका मतलब वो ऑन टू है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या रहेगी, नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये कैसा है, इन टू है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारे पास है द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ एक्स इज, और मोड ऑफ एक्स जो है हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन लगाएंगे तो नेगेटिव ऑफ मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से और 1 मैं ऐड कर दूंगी तो 1 माइनस मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज बनेगी वो बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 1, कौन सी रेंज यहाँ पे बनेगी, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ये वाला। तो ये हमारा ये माइनस इन्फिनिटी टू 1, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब यहाँ पे x हमारे पास इंटीजर रहेगा ना, इंटीजर वैल्यू रहेगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस एक्स, इंटीजर वैल्यू रहेगी तो सेम आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर का 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। अगर x नॉट इंटीजर है, मतलब इंटीजर नहीं है, 2.5 3.5 ऐसे ले लें, तो ये हमारे पास रहेगी हमेशा 1 से छोटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी रेंज बनेगी वो हमारे पास बनेगी क्लोज्ड 0 टू ओपन 1, ओपन इंटरवल 1, क्योंकि लेस देन 1 आएगी हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी जो रेंज आई है क्लोज्ड 0 टू ओपन 1, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द डोमेन ऑफ एफ एक्स कोस इनवर्स 2 माइनस मोड एक्स अपॉन 4 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स का इनवर्स, ये हमें बतानी है। तो ये एग्जिस्ट कब, कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है, -1 और 1 के बीच होती है, तो -1 2 माइनस मोड एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, -4 इज लेस देन इक्वल टू माइनस मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2 है ना, और यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, तो मतलब जब इसको सोल्व करेंगे 4 और 2 6, माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू माइनस मोड एक्स और इज लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2, माइनस हो जाएगा ना 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी। माइनस जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से मोड एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2 लेस देन मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो मोड एक्स जब लेस देन इक्वल टू 6 है तो यहाँ से -6
लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 6। एक तो हमारे पास ये इंटरवल आएगा। दूसरा log ऑफ 3 माइनस एक्स का इन्वर्स, तो इसको मैं ले सकती हूँ 1 अपॉन log ऑफ 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x तो कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि log 1 0 होगा। तो वहाँ से जो वैल्यू आई थी ना -2 को, इसलिए निगलेक्ट करा था, -2 लेस देन मोड x पता चल गया। तो यहाँ से x इज नेवर नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। ये चीज़ पॉजिटिव है तो यहाँ से x लेस देन 3 हमारे पास हो जाएगा। तो जो इंटरवल बनेगा कंबाइन करके वो बनेगा -6 से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से 3। जब पॉजिटिव होते हैं ना और अलग अलग डोमेन निकालते हैं तो बीच में यूनियन आता है। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा क्लोज्ड -6 से 2 यूनियन 2 से 3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट log 1 अपॉन साइन मोड एक्स, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, रूट था ना, तो log ऑफ दिस था, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि log x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे मोड है तो 1 अपॉन मोड साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारे पास 1 अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। log 0 था ना उधर, log 1 अपॉन मोड साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो log को इधर ऑपरेट करवा देंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। और ये नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में तो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये आएगा ना, मोड ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से जिस पे वो इन्फिनिटी दे रहा है उसको कम कर देंगे, वो पॉइंट्स को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। टोटल हमारे पास है 40 क्वेश्चन, तो आज हम करते हैं सिर्फ 22 क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अपने नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं तो वहाँ पे नोट कर लेना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो 10 क्वेश्चन तक फॉर्मूले थे ना सारे, वो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, 22 क्वेश्चन हम करेंगे। मिलते हैं कल पूरी क्लास, मतलब कल कल वाली क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे 40 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जो है इसका PDF आपको मैं बता रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।